बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। यही है ना वो आवारा जिसने तुझे वर्गलाया था? यही है वो बेहया? मुझे बहू चाहिए, बहू चाहिए मुझे, आजाद ख्याल खिलाड़ी नहीं। बताओ इनको, बताओ किसने तुम्हें वर्गलाया था? बताओ। इसी ने वर्गलाया था। आइंदा अगर मैंने तुम्हें इन बेगैरतों के साथ देखा तो जिंदा जला दूंगा मैं। करेगा इससे शादी? नहीं करूंगा इसे। बड़े आए लव मैरिज वाले। टीना, बस 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 टीना, बस टीना, टीना ऐसा दुकान है, बस 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 नहीं ना बस 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 टीना, बस 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 बस। मैंने शाहरुख को खूब पीटा लेकिन मेरा दिल नहीं भरा। बेवफा बुज़दिल होता है और बेगैरत भी। उसे जूते मारना मोहब्बत की तौहीन है। उसके बाद शाहरुख फिर कभी नहीं मिला तुमसे? तुम्हारे भाई भाभी कहाँ हैं? हसीब भाई पहले ही हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे। इस वाक़े के बाद वो यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया और वो चल बसे। और वो तुम्हारा अनपढ़ कजन? भाई के इंतकाल से तीसरे रोज जाबिर और उसकी अम्मा अपनी खबासत फैलाने हमारे घर पहुंच गए। इतने ढीठ थे दोनों। बेचारा हसीब, हाय वक्त से पहले चला गया। पहले या बाद कोई मार नहीं सकता। मौत का वक्त अल्लाह ने लिख रखा है। ऐसी बात सोचना भी गुनाह है। गुनाह सवाब का पता है तुम्हें? तुम्हारे गम ने तो मार डाला है उसे। ना तुम पतंगबाज सजनी बनती, ना उसके दिल की डोर कटती। अब इन बातों में क्या रखा है? प्लीज ना करें। आप ठीक कह रही हैं भाभी। अब आप आगे की सोचें। टीना का क्या करना है? तुम्हें इससे क्या? जाओ अपना काम करो। मेरा काम अब इस टूटे खानदान को छोड़ना है। अम्मी, इतना सब कुछ हो गया लेकिन आपकी खातिर, सिर्फ आपकी इज्जत के लिए मैं निकाह वाले दिन भागूंगा नहीं, कुर्बानी दूंगा। भाभी से कहे यहाँ से चला जाए वरना क्या? भूल जाओ उस कंगले को। अल्लाह के लिए ना लड़ो। क्यों ना लड़ूं? सारी बरादरी बैठी है, हम आपस में ही है। एक लवारिस लड़की को सर पे चढ़ा लिया मेरे मरहूम प्यारे हसीब भाई ने। बकवास बंद कर। देख रहे हो सारे, इतनी बदनामी और हमारे पोस्टर लगवा कर भी नखरे दिखा रही है। बताऊं तुझे तेरी औकात? बता मुझे मेरी औकात। मुझे मेरी औकात बता। छोड़ मेरे बच्चे को। अरे छोड़। बदमाश हो तो है। छोड़ मार डाली क्या? पागल हो गई है, इसको कोई संभाले। लोग भागना जाए। मेरा घर खा गई है तू। अरे अब तो बस कर दे। मैंने कुछ नहीं किया भाभी।
मैंने कुछ नहीं किया, 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 मैंने कुछ नहीं किया। कुछ दिन बाद भाभी का भाई कनाडा से आ गया और उन्हें अपने साथ ले गया। तुम क्यों नहीं गई? भाभी ने तो मुझे मोड़ के भी नहीं देखा। पत्थर हो जाने का डर जो था। और उसके बाद तुम्हारा इलाज शुरू हो गया। फिर मैं गर्ल्स हॉस्टल शिफ्ट हो गई। मैंने अपना MBA किया, जॉब शुरू की, लेकिन मुझे अपनी ये तौहीन कभी नहीं भूलेगी। पता नहीं क्यों, कभी मैं बहुत खुश हो जाती थी, कभी चीखने लग जाती थी। दफ्तर में खूब लोगों के साथ झगड़ा किया। एक दफा तो अपनी ठड़की बॉस को पकड़ के पीट दिया। जो लड़का सामने आता था शाहरुख की याद में उसका मुंह तोड़ दिया। फिर घूमते घुमाते किसी और मेंटल हॉस्पिटल जा पहुंची। वहां मुझे मेरा ये फैन बैरी मिल गया जो मुझे यहाँ ले आया। वैसे जमाने को खराब कहना नहीं चाहिए, लेकिन भाभी ठीक कहती। ये फितनों का दौर है। अच्छाई आज भी जिंदा है। उसे मरे हुए ये 5वां साल है, लेकिन मैं जिंदा हूं। ओवर एंड आउट। इट्स नॉट ओवर येट। ये कल अपने बारे में और बहुत कुछ बताएगी। पिक्चर अभी बाकी है। Let's go. नहीं मैम, ये नहीं हो सकता। मैं पहले ही तैमूर साहब के मामले में बहुत खौर हो चुका हूँ मैम। अब मैं नहीं कर सकता। अब मुझे आप इस जोड़ तोड़ और साजिश से दूरी रखिए मैम, प्लीज। मैनेजमेंट कहते हैं इसे बेवकूफ, जोड़ तोड़ और साजिश नहीं। मैं तो हैरान हूँ कि बहराम इतनी आसानी से नूर को सलमान से मिलवाने के लिए बाहर ले गया और कोई इसका गवाह बनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन CCTV कैमरे में सब कुछ बंद कर दिए गए थे जब ये सब हो रहा था। इसमें कौन कौन शामिल था ये मालूमात तो तुम मुझे दोगे ना? Got it? सॉरी बॉस, दो प्यार करने वालों को मिलाने में हम सभी मिले हुए थे। ओ खान, इधर आओ। अच्छा, क्या बात है? कुछ नहीं। इसने भी ड्रामाबाजी शुरू कर दी है। यार खुनो खुदे दे सबर राखिनो। यार खुनो हेलो 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 हेलो। बाजी, मैंने इफ्तारी लगा दी है, आ जाए। शमा, ये दूसरा रमजान है जो नूर किसी सेहरी, किसी अफ्तार पर हमारे साथ नहीं, और क्या ये ईद भी और ये खुशी भी उसके बगैर ही गुजरेगी। आप माँ हैं, अल्लाह ताला माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में कबूल करता है। आपकी दुआ भी रद्द नहीं होगी। बहुत जल्द नूर बेटी हमारे साथ होगी। आप परेशान ना हो। आए, दस्तरखान लगा दो, सबको इफ्तारी करो। जो जी। या अल्लाह खैर कीजिए, और आप तो हमेशा खैर ही करते। मैंने तुम्हें हमेशा बहुत जब्त करते कम रोता देखा। रो लिया करो, एक दफा तो दिल खोल के रो लो, हल्का हो जाए। जिन आंखों पर महबूब का पहरा हो वो सरेआम छलका नहीं करती। मोहब्बत से एतबार उठ जाना औरत की जीत है। तुम्हारा ख्याल है तो फिर अब क्या करना है नूरी? वादा खिलाफ हो निकला, मैं तो निभा कर दिखाऊंगी। इतनी गलतियों की गुंजाइश नहीं होती औरत के पास, मर्द के पास तो बिल्कुल भी नहीं होती। वाओ, आई लव इट। हम तुम्हारी बातों को पसंद करने लगा है। तुम न शक्ल से पागल लगता है, न ही बातों से। फिर तुम्हारा ये हालत। मैं सोचने लगा था
समझने लगा था और फिर बोलने लगा था। पहले मेरे घर वालों ने और फिर बाहर वालों ने मुझे पागल करार दे दिया। वाह, बड़ा बोला है यार तुम। उन्होंने कहा पागल है और तुम पक्का हो गए, मान गए। माना ही तो नहीं, टाइम आउट लिया है। एक नए मार्गे से पहले कुछ देर आराम करना होता है। मार्का क्या मतलब है? बताऊंगा, सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा। अच्छा सबसे पहले मेरे को ही बताना है। चाय पिएगा या ठंडा? ठंडा। वो सामने होटल है, उधर से जाके अपने खर्चे पे पीना है। अस्सलाम वालेकुम सर। गफूर अंकल। हाँ साहब घर पे रहिए। That is so funny. नहीं यार, आज नहीं, कल। Wait, I'll call you back. आइंदा मेरी दुल्हन से दूर रहना मुश्किल है। गफूर अंकल ने कमिट किया था कि वो कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन देखो, हमें किरण जी और डैड के बिजनेस मैटर से दूर रहना चाहिए। कैसे? वो दोनों रिश्तेदारी करके भी लड़ रहे हैं। क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? गफूर अंकल से कहो अपना वादा पूरा करे। तुम खुद ही कह दो, बहुत नाराज है वो मुझसे। मुझसे खुश हैं क्या? देखो तानिया, उन दोनों की लड़ाई से हमारा नुकसान हो सकता है। तुम अपने बाप का साथ दोगी, मैं अपनी बहन का। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया। इतनी आसानी से तुम्हें खोने नहीं दूंगी। अच्छा, तो तुम क्या कहना चाह रहे थे? मैं कह रहा था कि मोहब्बत नाम की बीमारी 11th क्लब के किसी मेंबर को हो सकती है, मुझे नहीं। लेकिन फ्लर्ट तुम्हारी हर बात से झलकता है। अपनी गलतफहमी दूर करो। 4 बहनों का इकलौता भाई है। मेरी बहनों ने मेरे लिए रिश्ता भी देख रखा है। ऐसा लड़का ज्यादा खतरनाक होता है। कैसा लड़का? जो खुद को शरीफ साबित करने की कोशिश करे लेकिन ना हो। हाँ, ये लड़की भी ना बड़ी तेज है। मैम, मैंने अपने कानों से सुना है, बहराम ने परी को अपना खौफनाक माजी सुनाया। जब तक वो मेरा काम ठीक कर रहा है, मुझे परवाह नहीं है किसका मर्द क्या है। अपने पागलपन की वजह से उसने नत्था और इजहार को गलत मेडिसिन दी हैं। वो कभी अपना हाल भूल जाते हैं तो कभी अपना माजी। और तैमूर को जो मेडिसिन तुमने दी, उसकी वजह से वो अपनी बीवी के मुस्तकबिल से मजीद खेलने लगा। आपके कहने पे तो कोशिश की थी, जो किसी काम ना आई। अच्छा, कुछ रोज के लिए मैं यूरोप जा रही हूँ। जब मैं वापस आऊँ तो मुझे तैमूर चाहिए, ना कोई पुराना मेंबर। बहराम और परी रोड़े अटकाएंगे। तुम्हें बाख्तियार करके जा रही हूँ, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में कहीं तो बहराम से अपनी जाती जंग ना लड़ती रहना। ओके मैम। ठीक, मैंने आपका खासा वक्त लिया, लेकिन जाते हुए बस इतना कहूंगा कि बिजनेस थोड़ा डाउन है। अगर लोन की बाकी रकम छोड़ दी। दामाद को घर से खाली हाथ वापस करना मेरा असूल नहीं, लेकिन अपनी बहन को समझाना। अब हम रिश्तेदार। अशवत अली से दोस्ती, इसका मतलब है कि मुझसे दुश्मनी, जो हम सबको बहुत महंगी पड़ेगी। और हाँ, तानिया से
रुखसती की डेट डिस्कस कर लेना, मुझे जरा जल्दी है। अपने सगे भाई को तो बता देती हो, लेकिन मैं भी तो तुम्हारा कजन हूँ। क्या हुआ डील का? जी भाईजान, वो गुड्स कंपनी की डील रोक दी है मैंने। क्या मतलब? कीमत अच्छी नहीं लगी? कुछ ऐसे ही समझे। दरअसल वो नईम के बहुत मेहनत की कमाई से बनी थी। कैसे बेच सकती हूँ मैं? नूर वापस आएगी तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी? यानी इसका मतलब है कि कीमत अच्छी नहीं लगी। जी। अल्लाह हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। बाजी, इमरान साहब आए हैं। कौन? इमरान साहब। इमरान है? हाँ तो जल्दी भेजो ना उसे अंदर। जी ठीक है। और चाय का भी बंदोबस्त कर लेना। जी जी जल्दी से। हाँ, थैंक यू वेरी मच डार्लिंग, तुमने मेरा काम आसान कर दिया है। लेकिन मेरे लिए मुश्किल हो गया है। तुम्हारे लिए मुश्किल क्यों होगा भाई? भाई वहां पर तुम्हारे अलावा काफी लोग थे, तुम पर शक कैसे जाएगा? हाँ सब ठीक है? हाँ। ये क्या है? तुम्हारी फेवरेट किरण। You were caught. पार्टी में दुबई में कारोबार सेट करा था, इसकी वजह से बहुत दिन की गैर हाजिरी है मेरी, और आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, अब तो आना जाना लगा रहेगा ना बिजनेस के सिलसिले में। बिजनेस तो सारा ऑटो पे आंटी, और वैसे भी वतन से इतना दूर रहना मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा, नूर की कोई इत्तला? बेटा बड़ी गलती हो गई उसको पागल खाने भेजकर। लेकिन ठीक है, वो जब से 11th क्लब में आई है ना, माहौल अच्छा मिल गया है, काफी इम्प्रूव कर रही है। तो खुदा के हाथ में ना, कब ठीक करता है वो उसको। अल्लाह रहम करेगा आंटी, आप परेशान ना हो। उस धोखेबाज सलमान को वो भूल के ही अब भी याद करती है। मेरे सामने तो बहुत कम ही बात करती है उसकी। ये सब कुछ नूर की नफसियाती कैफियत की वजह से हुआ है। नहीं आंटी, ये तो नूर के सच्चे जज्बों की तौहीन है। नफसियाती मसाइल अपनी जगह, लेकिन नूर सलमान के साथ अपना घर बसाना चाहती थी। ठीक कह रहे हो। तो ये बताओ, वो तुम भी 11th क्लब गए नूर से मिलने? और अगर तुम नहीं गए हो ना तो उससे मिलने जाओ, तुम्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी। पिछली बार मैंने जाना चाहा था, लेकिन वो क्लोज वार्ड में थी। बेटी सच तो ये है कि इतनी बहादुर, पढ़ी लिखी और रोशन दिमाग लड़की को इस तरह देखने की हिम्मत नहीं है मेरी। खैर, मैं इजाजत चाहता हूँ, से फिर कभी मुलाकात होगी। ठीक, अपना ख्याल रखिएगा। जब तक वो आते रहा कर। जरूर। अल्लाह हाफिज। तुम्हें पाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया। इतनी आसानी से तुम्हें खोने नहीं दूंगी। सलमान, तुमने वादा किया था। मुकर गया, और मुकर जाना मेरे बाएं हाथ का खेल। दामाद को घर से खाली हाथ वापस करना मेरा असूल नहीं, लेकिन अपनी बहन को समझाना, अब हम रिश्तेदार। धोखा। तैफूर मुकर गया है, ना उसने कर्ज माफ किया है और ना 50% शेयर्स तुम्हारे नाम किए हैं।
आज मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। फिर भी कुछ कह दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं। तुम मुझसे कलाम करो, मुझे इस काबिल नहीं समझते ना। देखो नूर, तुम्हारी दोबारा असेसमेंट हो चुकी है, तुम बिल्कुल ठीक हो, एक नॉर्मल इंसान। कोई अच्छा सा बहाना करो डॉक्टर, मुझे यहाँ से निकालने का कोई माकूल जवाब दो मुझे। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें घर वापस लौट जाना चाहिए? तुम कभी भी इतनी बीमार नहीं थी कि तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दिया जाता। ओसीडी हो या ROCD, इन सब का इलाज है। इश्क मेरा नसीब है, जो ना बीमारी है ना ही उसका कोई इलाज है। तुमने बताया नहीं कि तैफूर ने क्या जवाब दिया? तैफूर अंकल ने कर्जा माफ कर दिया है। He's so kind. काइंड 30-40 करोड़ माफ करके उसने हमारे सर पे एहसान नहीं किया है, हमारे बाप के एहसानात को उतारा है। कयामत तो आपने भी ढाई है, पेपर फैक्ट्री हशमत अली को बेचकर। तैफूर अंकल मेरे ससुर हैं और हशमत उनका दुश्मन। ये डील ना करें। अरे वाह, तुम तो एक ही दिन में ससुराल के होके रह गए। मेरा नाम किरण दावर है और मैं अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीती हूं, ना वो तानिया, ना तैफूर और ना तुम्हारी मर्जी से। मैं ये फैक्ट्री नहीं बिकने दूंगा। तुम्हें नहीं लगता तुम जीत चुकी हो? मैंने तो ना खेल खेला ना जंग की, हार जीत भी दुनियादारी है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे साथ होने वाली ज्यादती। क्या ज्यादती हुई है? कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। मैंने कभी कुछ साबित करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब बहुत कुछ साबित करना है। मसला? कामयाब औरत के आगे एक नाकाम मोहब्बत होती है। पहले बताया था मैंने सलमान को। हम दुनिया को दिखाना है। खबर पका है, 16 आने पक्का। अगर टीना बीबी इधर से चला गया तो सारा शुगल खत्म हो जाएगा। यही तो इसीलिए कह रहा हूँ कोई चक्कर चला और कुछ करके बखा। हम मैडम शाह आलम से बात करते हैं। वो जुबैदा है शाह आलम। वैसे तुम उससे क्या बात करोगे? यही कि ये जो सारे मेंबर्स को निकालने का मिशन जारी है, इसको रोके। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो तुम्हारी बात मान लेगी? क्यों नहीं मानेगा, आखिर हमने उनका नमक खाया है। तो अब गोली खा। तुम हमसे थोड़ा सा बड़ा अफसर है, इसका ये मतलब नहीं है कि पुराना फिल्म का जुगत मार जाए। तुम दोनों अपने अपने काम छोड़कर जो दोस्ती की पींगे बढ़ा रहे हो ना, मैनेजमेंट की नजर में हो। चलो तुमको आज राज का बात बता रहने दे खान, अगर ये राज फरोश निकला तो सारी कहानी खुल जाएगी। परवाह मकावा मड़ा। सुनो बेखबर इंसान, हम मैडम के घर ड्यूटी करता था। मैडम अपने दिल का हर बात हमसे करता था। एक दिन उसने हमसे बोला, लाला कोई अच्छा बात बताओ। हमारा भी मूड अच्छा था। हमने उनको 11 क्लब बनाने का आइडिया दे दिया। ये डॉक्टर परी का आइडिया था जो मैडम शाह आलम ने चुराया, और तुम इस चोरी में बराबर के शरीक हो। इसे कैसे पता? जिस तरह कत्ल नहीं छुपता, इस तरह चोरी भी पकड़ी जाती। निकल। तू निकल, मैंने झूठ थोड़ा ही बोला है। तुमसे नहीं बोल रहा है, निकल निकल। बहुत तंग कर रखा है नत्था और इजहार ने, आई मीन सो कॉल्ड साबिर और शाकिर ने। बेहोश कर दूं? कैसे?
फार्मेसी से दवा उड़ाकर इन्हें पिला देता हूँ। तैयब लगे हो मुझे इस वक्त तुम। इस तरह उसने तैमूर अली खान के खिलाफ साजिश की, बिल्कुल उसी के नक्शे कदम पे चल रहे हो। यार मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना है ना। तखरीबकारी और गैर कानूनी हरकत के अलावा कुछ जहन में आए तो बताओ। यानी कोई हमारी बैंड बजा दे और हम कुछ भी ना करें। हम डॉक्टर बहराम और परी से बात करेंगे ना। क्या बात? यही कि वो नत्था और इज़हार से दो टोक बात करें कि वो आखिर चाहते क्या हैं। तो मतलब तुम ये समझते हो कि इस घर में हमारी सुनी जाती है? जानी यही तो सुनी जाती है। तो ठीक है, चलते हैं, बात करते हैं। चलो। I'll do it. ठीक है मैडम, फिर आप डॉक्टर मारिया से पर आप खुद ही बात कर ले, वरना वो मुझे डांटेंगी। हाँ हाँ मैं बात कर लूंगी, तुम जाओ। मारिया और तुम्हारे झगड़ों की आज एक वजह खत्म कर दूंगी। और हाँ, मैडम शाह आलम बात करना चाहती हैं तुमसे। आगे बोलो। नूर को तुमने सलमान से मिलवाया, ये खबर उन तक पहुंच चुकी है। वो मैं देख लूंगा, तुम अपना केस तैयार करो। फाइन। अक्सर लोगों को इस बात से ताज्जुब होता है कि मैं अपने वतन का जिक्र कभी नहीं करता। बाज इस बात पर भी हैरान है। लो, तुम यहाँ बैठे हो? इससे बेहतर और कोई जगह है तो पेश करो, वहां जाकर बैठ जाऊंगा। टीना के साथ जो हुआ है पता चला तुम्हें? जाहिर है पुलिस की नजर पूरे माशरे पर होती है। ये तो फिर भी एक छोटा सा D11 क्लब है। ज्यादती हुई है उसके साथ? कहाँ नहीं होती, मगर अफसोस की बात यह है कि लोग उसे रिपोर्ट नहीं करते। पुलिस के मुंह लगे कौन? सारी पुलिस करप्ट नहीं होती, बस हम बदनाम थोड़े ज्यादा हो गए हैं। अगर सारी पुलिस मुजरिम होती तो आज यहाँ चोरों का राज होता, समझे? और जो डॉक्टर बहराम तुम्हारा पूछ रहे हैं उनको क्या बोलूं? उनको कहो मैं घर पर नहीं हूं। बाज इस बात पर भी हैरान है कि मैं कभी अपने वतन को नहीं जाता। जब कभी लोग मुझसे इसकी वजह पूछते हैं तो मैं हमेशा बात को टाल देता हूं। कोई मर्द डॉक्टर है तो उसे बुलाओ। मैं औरतों से हर तरह की बात नहीं करता। मैं आपकी डॉक्टर हूं। हम क्रिमिनल हैं। क्या पता आप हमें कोई गलत इंजेक्शन दें और हम मर जाएं। क्यों साबिर? हाँ शक्कर। डॉक्टर अपने दुश्मन के साथ भी ये करने का नहीं सोच सकता। आप लोग तो मेरे दोस्त हो। अब फिर तो बात हो सकती है। आपकी याददाश्त कैसी है? पैदाइश से पहले की सारी बातें याद है हमें, इसीलिए तो हम यहाँ आपके पास हैं। लेकिन अब हमने सुना है कि आप हमें यहाँ से निकालना चाहती हैं। हाँ, और हम यहाँ से नहीं जाएंगे। डॉक्टर, बाहर की दुनिया बड़ी खराब है। हमने यहाँ आके जीना सीखा है, अब हम फिर मरना नहीं चाहते। ओके, ऑलराइट, मैं कोशिश करूंगी लेकिन वादा नहीं। ओके? मेरे भाई गोली, मेरा ख्याल है कि अब हमें खा लेनी चाहिए। हाँ? ये साबिर और शाकिर की अदाकारी का मकसद बता दूं? असल में ना वो बाकी के मेंबरान हमें बहुत मारते थे, हड्डी पसली एक कर दी। इसलिए हमने सोचा कि ये रूप धार लें और उनको डराएं। हैं? आप इंसानी मकर करने लगे, यानी आप लोग ठीक हो गए। अब क्या हुआ? यहाँ से रुखसती। लेकिन रुखसती तो लड़कियों की होती है। हाँ। हाँ? I'm so glad that you guys are fine. See you, इंशाल्लाह। ये कहती है हम ठीक हो गए। हाँ, ये इतने बड़े गमले को उसके सर में ना मार दो। ठीक है, नूर तुम्हारी पेशेंट है, मगर उसको सलमान से मिलवाने की क्या जस्टिफिकेशन है? मैडम ARP। ओके फाइन, मगर तुम मारिया से तो डिस्कस कर सकते थे। इन्हें सिर्फ तनकीद करनी आती है क्योंकि इनके दिल पर लगे पुराने जख्म। What?
कौन से पुराने जख्म? मैंने कभी तुम्हारे साथ नो क्रॉस टॉक इन फ्रंट ऑफ मी प्लीज। मैं कुछ करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे आपके अप्रूवल चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ अप्रूवल? आई विल लेट यू नो। ओके। वारिया, कॉलेज में जो कुछ तुम लोगों के बीच चल रहा था वो तंग मुझे करना है। मैम ऐसा कुछ नहीं था। सिट डाउन प्लीज। वो जो बुक आपने मुझे रिकमेंड की थी उसके ऑथर का नाम बताइएगा। डॉक्टर जो डिस्पेंसर। थैंक यू। वेलकम। जूदा और नत्था के साबिर और शागिर वाले सीन का ड्रॉप सीन हो गया। हर सीन का ड्रॉप सीन होता है। हर किसी ने तुम्हें कहा उनकी पिटाई लगाने के लिए, लेकिन तुम जानते थे ना कि वो अपनी दहशत जमाने के लिए माजी की झूठी कहानियां गढ़ रहे हैं। हाँ, इंसान अपने फायदे के लिए कितना कुछ कर जाता है, लेकिन क्यों? इंसान है कमजोर, लेकिन एक बात याद रखना जोरा, हल्केपन का कोई इलाज नहीं है। घटिया और छोटी बात से हमेशा परहेज करना। लेकिन 11th क्लब में रहते रहते हम सब एक खानदान बन चुके, एक दूसरे के माजी को अच्छी तरह जानते हैं। जिंदगी में इतना कुछ देखा ही, अब आगे क्या करना है? मैं बताती हूँ। हाँ, मेरे सामने नहीं, राज की बात सरेआम नहीं कहा करते। जैन, बता देना, हमसे क्या पर्दा? वो मुझसे मोहब्बत करती थी और मैं उससे। क्या इतना काफी नहीं? और क्या बताऊं? इतने से इसका दिल नहीं भरेगा। जब तक मोहब्बत से पहले और मोहब्बत के बाद होने वाली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और मिर्च मसाला लगी कहानी ना सुन ले, तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। वो मुझे छोड़कर चली गई। कहानी यहीं से शुरू हुई और यहीं पे खत्म। ये तो कहानी सुना के नहीं, कहानी डाल गया। बतौर हसास इंसान एक आम इंसान से बहुत मुख्तलिफ मुशाहिदा है तुम्हारा। इन मुख्तलिफ मुशाहिदों ने बहुत तंग किया है मुझे और मेरी माँ को। पर आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि नूर तुम पहले से बहुत बेहतर हो। अब इर्द गिर्द का शोर सुनाई ना दे तो इंसान बेहतर महसूस करने लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस दुनिया में रहने के लिए बेहतरीन बन के दिखाना है, ताकि उस दुनिया में रहने का काबिल बन जाए। बहुत रह लिया मैंने अंधेरे में, अब मुझे कुछ करना है। कहाँ से शुरू करो ये मैं बताऊं? दी 11th क्लब के मेंबर्स को मोटिवेट करो कि यहाँ से निकल कर अपनी जिंदगियां बनाए। हमसे तंग आ गए हो, थक गए हो या फंड्स खत्म हो गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर जिस ज्ञान के ध्यान में हम जिए, उस फजदान के बयां का वक्त आ गया है शायद। लेकिन और इंसान अगर अपनी नफ्सियाती उलझने सुलझा ले तो जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। बस यही तो बताना है। और आगाज दी 11th क्लब से करो। आई गॉट इट। है दुआ याद मगर हर्फ दुआ याद नहीं, मेरे नगमात को अंदाज़े नवा याद नहीं। मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, मैं वो साइल हूं जिसे कोई सदा याद नहीं। मैंने जिनके लिए राहों में बिछाया था लहू, हमसे कहते हैं वही अहद वफा याद नहीं। कैसे भराई सरे शाम किसी की आंखें, कैसे थर्राई चरागों की ज़या याद नहीं। सिर्फ धुंधलाए सितारों की चमक देखी है, कब हुआ कौन हुआ किससे खफा याद नहीं। जिंदगी जब्र मुसलसल की तरह काटी है, जिंदगी जब्र मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। आओ आओ एक सजदा करे आलम मदहोशी में,
लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। है दुआ याद, है वफा याद नहीं। है दुआ याद, हरफ दुआ याद नहीं। किरण जी तुम्हारे रवैये पर बड़ी अपसेट है। अगर मेरी जायज बात उन्हें बुरी लगी है तो मैं जरा भी शर्मिंदा नहीं। तेरी माँ जैसी हैं वो। उनकी इज्जत में कोई कमी नहीं आई है। समझ नहीं रहा है, जिससे मोहब्बत हो उसमें ऐब बर्दाश्त नहीं होता। मुझे अपनी बहन से मोहब्बत थी, है और हमेशा रहेगी। लेकिन जब तैफूर अंकल उन्हें लालची औरत कहते हैं तो मुझ पे क्या गुजरती है सिर्फ मैं जानता हूं। अपनी मां जैसी बहन को पैसे की भूख में तड़पता बिलकता देखकर बस मर ही नहीं जाता, बाकी सब हो जाता है मेरे साथ। अब रोज होता है जैसे मैं नज़ा के आलम में हूं। अब भी नूरे सबा का भूत सवार है तुम पर। नूरे सबा का इश्क है ये, सर चढ़कर बोलने लगा है। तू मरेगा। अकेला नहीं, के साथ मरेगा। मैं तो हुई तेरी, मैं तो हुई तेरी जोगनिया। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।